आज हम पढ़ने वाले हैं हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इन एवरीडे लाइफ। मतलब एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या इफेक्ट होते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले आता है कोरोजन। कोरोजन में क्या है? कोरोजन देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जो आयरन आर्टिकल्स होता है, मतलब ये जो आयरन होता है, ये जब न्यू होता है ना, तो न्यू होता है तो कैसा रहता है? ये शाइनी होता है, चमकदार होता है, ठीक है। व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन कुछ समय अगर इसको छोड़ देते हैं, बट क्या कर देते हैं? लेफ्ट सम टाइम, तो ये क्या क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है, ब्राउन रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सम ऑफ अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। कुछ और मेटल भी टर्निश हो जाते हैं, मतलब चेंजेस हो जाते हैं। हैव यू नोटिस दैट कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर? आपने कॉपर और सिल्वर के भी कलर को देखा होगा। When a metal is attacked by substance around it called corrosion, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम? When a metal is attacked by a substance around it, सच ऐसे जैसे कि मॉइस्चर या एसिड्स एक्सेट्रा। जब कोई सब्सटेंस इन मेटलों को के चारों तरफ हो जाते हैं, जैसे कि मॉइस्चर आ जाता है, एसिड्स आ जाता है, तो इट्स सेड टू बी कोरोड, तो वो कोरोड हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और ये प्रोसेस क्या हो जाती है? कोरोजन हो जाती है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर कैसी कोटिंग आ जाती है? ब्लैक कोटिंग आ जाती है। एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और कॉपर पे कैसी आ जाती है? ग्रीन कोटिंग। सिल्वर पर ब्लैक हो जाती है ना, और कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है। एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज। कोरोजन जो होता है कार बॉडीज को डैमेज कर देता है, ब्रिजेस को या आयरन रेलिंग को, शिप्स को, एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स। वो सारे ऑब्जेक्ट जो मेटल से बने होते हैं उनको ये डैमेज कर देता है। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड रिप्लेस डैमेज आयरन। हर साल हम क्या कर देते हैं? इस आयरन को रिप्लेस करने में बहुत सा मनी हमको खर्च करना पड़ता है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। मतलब चैप्टर 3 में हम कोरोजन पढ़ेंगे। अब ये तो था कोरोजन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे रैंसिडिटी क्या होती है। हैव यू एवर टेस्ट ऑन स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड? फैट या फिर ऑयल कंटेनिंग फूड में अगर टेस्ट क्या हो जाए? चेंज हो जाए। क्या हो जाए? ये चेंज हो जाए, ठीक है। फूड लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर लंबे समय तक आप रखते हैं तो। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, फैट्स और ऑयल्स क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दे बिकम रैंसिड, तो वो बेकार हो जाएंगे। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू इट। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सके, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर सके, उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, है ना। तो जैसे कि कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। फूड को ऐसे उसमें रखते हैं जो एयर टाइट कंटेनर हो, जिसमें एयर पर्याप्त ना मिल पाए। डू यू नो दैट चिप्स chips to manufacture usually flashbacks of chips with a gas such as the nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं उसमें गैस भरी होती है, और वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, जिसके कारण क्या होता है? वहाँ फूड मटेरियल क्या है? डैमेज नहीं हो पाते, है ना। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की होगी। दिस इज़ आवर एनसीईआरटी। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस
कुछ क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इट, हमने किया था ये, ठीक है। गिव टू एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन, identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reactants। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ, ये दिया है सोडियम और ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना रहा है 2Na2। अब देखो यहाँ सोडियम के पास क्या है, ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये क्या है ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक ये वाला एग्जांपल तो हमने किया था, CuO+H2, तो ये क्या फॉर्म हुआ Cu+H2O। अब यहाँ देखेंगे ये रिड्यूस्ड हो रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रही है, तो प्रोसेस तो क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। और ये क्या है, इसके पास ऑक्सीजन आ रही है, इसलिए ये क्या है ऑक्सीडेशन। तो ये जो सब्सटेंस है ये रेड्यूस सब्सटेंस है, और ये वाला जो है वो ऑक्सीडाइज्ड है, और ये जो है ना ये रिड्यूस्ड हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड तो किस में, कॉपर में। चलो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।